जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशुभदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यति त्रिकितिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधावल्लभ नमोस्तुते राधावल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सज्जनों, अपना कल हम भगवान रामायण भगवान श्री राम की कथा पूर्ण कर लिया था और कुछ कांडों के विषय में चर्चा कर रहे थे। रामायण में प्रथम कांड है बालक कांड। तो बाल कांड जो है कहते क्या सीखना मिलती है हमको, शिक्षा क्या मिलती है। जैसे कहते कि बालक जैसे निर्दोष बनेंगे हम तो राम को प्रिय होंगे। बालक सा स्वभाव, बालक जा व्यवहार, उसमें कोई अहम ममता नहीं है, स्वार्थ नहीं है। तो बालक जैसे निर्दोष बनेंगे तो हमें राम प्रिय लगेंगे, राम भी प्रेम करेंगे। बालक प्रभु को बड़े प्रिय होते हैं, हर किसी को प्यारा होता है, क्योंकि वो मैं और मेरा उसमें नहीं है, स्वार्थ नहीं है, राग द्वेष नहीं है। तो कारण कि बालक अभिमानी, निराभिमानी हो, अभिमानी नहीं है, निराभिमानी होता है। तो उनके छल कपट नहीं होता। विद्या, धन और प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी अपना हृदय बालक सा निर्दोष और भोला भाला ही बनाए रखना चाहिए। तो बाल कांड जो है कैसे निर्दोष कांड है। हाँ, निर्दोष, दोष रहित। तो राम किसे मिलते कहते हैं, राम भगवान किसको मिलते हैं, जो बालक जैसा निर्दोष और निष्कपट होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा है निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपटन भावा, मोहि छल छिद्र कपटन भावा। इस भगवान तो ये भी कहते हैं, देखो मुझे तो वैसे लोग ही पसंद है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मेरे पास वही लोग पहुंच सकते जो निर्मल, उनका मन जन सब कुछ निर्मल है, निर्दोष है, वही मेरे पास पहुंच जाते हैं। इसलिए भगवान राम को तो वही प्राप्त होते हैं। भगवान राम उन्हीं को मिलते हैं जो बालक जैसा निर्दोष बन जाता है, उसे ही भगवान श्री राम प्राप्त हो जाते। संक्षेप में बता दिया। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड से हमारे जीवन में हमको शिक्षा क्या मिलती है, मनुष्य को निर्विकार बना है। तो बनना है तो क्या करना है, मनुष्य को निर्विकार अयोध्या कांड बनाता है। तो
जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के किनारे हमेशा निवास करता है, देखो अयोध्या जो कहा है सरयू नदी के किनारे हैं, तो सरयू नदी का किनारा का मतलब है भक्ति का किनारा, और भक्ति के किनारे में रहकर जो भक्ति करता है तभी वो जीवात्मा मनुष्य निर्विकार होता है। और निर्विकार का होना, भगवान को विकारी तो इंसान पसंद नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, तो अयोध्या कांड प्रेम पद प्रदान करता है। अयोध्या कांड जो है प्रेम ही जीवात्मा को प्रदान करता है। और राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता कैकेयी से प्रेम, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, जनता प्रेम, जनता के लिए आदि सब कुछ इसी कांड में आता है, सब इसी कांड में है। तो आपने भरत के लिए प्रेम भी है। तो जो है इसलिए कहते हैं भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम को प्रदान करता है, यही समझ लेना संक्षेप में। तीसरा है अरण्य कांड। यह निर्वैर बनाता है मनुष्य को, निर्वैर अरण्य कांड शत्रुता रहित बनाता है। निर्वैर होने के बाद भी वासना सताती रहती, निर्वैर होने के बाद वैर नहीं, शत्रु नहीं किसी से, लेकिन फिर भी वासना, मन में जो सूक्ष्म वासना है वो सताती है। इस अरण्य कांड के मनन से वासना निर्मूल नष्ट हो जाती है। हाँ, अरण्य कांड से है वासना निर्मूलन निवास नष्ट हो जाती। अरण्य में तप किए बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती। तो तप करने के बाद ही राम राजा बने थे। 14 वर्ष वन में जाकर भगवान राम ने जब तपस्या ही कर ली वो, तो तभी राजा बने थे। तो वनवास के बिना जीवन में सुवास आ ही नहीं पाता। वनवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है और वनवास से विश्वास हो पाता है कि भगवान के सिवाय अपना इस संसार में, इस जगत में कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। तो अरण्य कांड में शूर्पणखा मोह और शबरी जो है भक्ति ही है। तो अरण्य कांड में शूर्पणखा आती है, वो मोह है, और शबरी जो है वो भक्ति ही है। शूर्पणखा अर्थात वासना, मोह की, और भगवान कभी नहीं देखते हैं, तो वे तो शबरी अर्थात शुद्ध भक्ति की ओर ही देखते हैं। वो शूर्पणखा वासना की वो और मोह मुड़ा कर भी नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि शबरी जो है शुद्ध भक्ति की वाली है, तो भगवान उसी की ओर देखते हैं। तो ये चीजें दो विशेष यहाँ पर अरण्य कांड में। और देखना, याद रखना कि अरण्य कांड हमको निर्वैर बनाता, ये ध्यान रखना। हाँ, और अभी जो है चौथा कांड है किष्किंधा कांड। उसमें सुग्रीव की राम से मैत्री हुई किष्किंधा कांड में। तो इसका मतलब है जीव जब तक काम की मैत्री का त्याग नहीं करता, वासना का त्याग नहीं करता, इच्छा का त्याग नहीं करता है, तब तक ईश्वर से मैत्री नहीं हो पाती। ईश्वर से मैत्री होना है तो अपनी काम की तिलांजलि देनी पड़ेगी। तो सुग्रीव और राम की मित्रता अर्थात जीव और ईश्वर की मित्रता, जीव और जीवात्मा की मित्रता का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया, सो ईश्वर से मिलन हो पाया उनका। ईश्वर से जीव का मिलन तभी शक्य है जब कि उसके बीच में हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम मध्यस्थता करता है। तो हमारे जीवन में जैसे हनुमान जी हैं, भगवतो वन में तो ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा ही,
तो जबकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम मध्यस्थ का करते हैं, जीव का कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कहते हो जीव का कंठ सुंदर है, तो जिसका भी कंठ सुंदर है वो कहते सुग्रीव। सुग्रीव है ना, सु प्लस ग्रीव, ग्रीव माने गर्दन, सु माने सुंदर। तो हनुमान जी मध्यस्थता करते हैं, लेकिन जीव पहला, जीव का कंठ सुंदर हो ना, तो ये तो हनुमान जी भी गुरु बनकर वो मध्यस्थ बन जाते हैं। तो जीव का कंठ सुंदर, जिसका कंठ सुंदर वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषणों से, मालाओं से नहीं है। कंठ की शोभा आभूषण से कभी हो ही नहीं सकती। कंठ की शोभा तो ब्रह्मचर्य और नाम जप से होती है। तो राम नाम से जब वो होता कंठ सुंदर, जिस कंठ से राम नाम अपशब्द कभी ना निकले वही कंठ सुंदर है। इसलिए इस किष्किंधा कांड को कहते हैं ये मैत्री। हाँ, यहाँ ईश्वर की और जीवात्मा की मित्रता, एक होना। और पांचवा आता है सुंदर कांड। ईश्वर से मैत्री हुई तो जीव का जीवन सुंदर हो गया। हाँ, तभी जीवन सुंदर हो जाता है। तो जब तक जीव प्रभु से मैत्री करता नहीं है तब तो उसका जीवन सुधरता नहीं है, उसका जीवन सुंदर नहीं होता। जिसमें राम भक्त जो हनुमान जी की कथा कही गई है, इस प्रधान सुंदर कांड में राम हनुमान जी की कथा कही गई है। सुंदर कांड में जो है हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए हैं। सीता जी पराभक्ति है और उनका जो है दर्शन कहाँ कब हो जाता है, जिसका जीवन सुंदर हो चुका हो। सुंदर जिसका जीवन हो चुका है उनको ही जानकी, जो सीता जी पराभक्ति का, वो पराभक्ति का स्वरूप है जानकी सीता जी। तो हनुमान जी को सुंदर कांड में जानकी जी का ही दर्शन हुआ था, क्योंकि उनका जीवन भी सुंदर था। उसी के सीता जी पराभक्ति का दर्शन उनको हो सका है। संसार समुद्र को पार करने वाले को सीता जी पराभक्ति के दर्शन हो जाते हैं। तो अकेले हनुमान जी ही संसार समुद्र को पार करते हैं। समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने के लिए खड़ी हो जाती है, बाधा उपस्थित करती है। जो अच्छे रस ही सुरसा है, अच्छे रस, नए नए रस की वासना रखने वाली जीव ही सुरसा है। अच्छे अच्छे स्वाद लेना है, अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा पीना है, नए नए रस की वासना रखने वाली जीव वही सुरसा है। तो सुरसा को हनुमान जी संयम नष्ट करते हैं, तो संसार सागर को तभी पार कर सकते हैं। तो संसार पार करने का भगवान हनुमान जी इच्छुक है, जैसे उसे जीव को वश में करना पड़ेगा। वह स्वाद जो है, स्वाद वासना को मारना पड़ेगा। जहाँ पराभक्ति हो वहाँ शोक नहीं होता। सो सीता का जहाँ वास है वही अशोकवन है। हाँ, अशोकवन जहाँ शोक नहीं है। तो फिर जो है आता है लंका कांड। हाँ, लंका कांड का क्या संबंध अपने साथ? जीवन भक्तिपूर्ण और सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश होता है। हाँ, ये पक्का है। सुंदर कांड में हमारा जीवन सुंदर बन गया। हाँ, तो जीवन भक्तिपूर्ण बन गया। भक्तिपूर्ण और सुंदर होने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है।
क्रोध भी नष्ट होता है। तो भक्ति देवी के दर्शन से जीवन सुंदर हो गया। लंका कांड का रावण ही काम है और नष्ट हो गया। लंका कांड का रावण कौन है? काम है, जो नष्ट हो गया। जो काम को मार सकता है वही काल को मार सकता है। जो काम को मार सकता है वही काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल मारता है। उसे कौन मारता है? जिसे काम मारता है उसे काम तो मारेगा ही मारेगा। जिसे काम मारता है उसे काल मारता है। तो फिर आ गया लास्ट में जो उत्तराकांड। इस कांड में मुक्ति मिलेगी, तब तक मुक्ति मिलेगी, तब तक राक्षस काम का विनाश नहीं होता। राक्षस जो है, जब तक राक्षस काम का विनाश नहीं हो पाता तब तक उत्तराकांड में प्रवेश नहीं होता। तो हमने जो लंका कांड में काम का नाश कर लिया तो उत्तराकांड में प्रवेश कर लिया। उत्तराकांड में हमको प्रवेश मिल जाएगा। तो प्रवेश तब मिलता है ना जब सुंदरकांड लंका कांड में हमने काम को मारा, तो उत्तराकांड में प्रवेश नहीं मिलता जब तक काम को नहीं मारते। तो उत्तराकांड में जो है भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? भगवान से जो एक भी क्षण विभक्त नहीं हो पाता वही भक्त है। वही भक्त है जो भगवान से बिल्कुल दूर नहीं रहता। इसलिए भगवान से जो एक भी क्षण भूलता नहीं है वही तो भक्त है। पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता है। वही शुद्ध जो है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। वही वृद्धावस्था में, जो उत्तराकांड मतलब अपनी उत्तर ढलती हुई अवस्था, वही वृद्धावस्था में राज्य करता है। अपने सारे इस शरीर पर जो है वो आराम से इस शरीर को पार करके भवसागर को पार करके जाता है। इस प्रकार से ये 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के 7 सोपानी है, 7 सीढ़ियां ही है। ये 7 सीढ़ियां ही है। तो 7 सोपान को 7 सीढ़ियां कहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उसके बाद जो है भागवत के क्रमानुसार उसमें चंद्रवंश का वर्णन आता है। तो बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा और पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र प्रकट किए। उनके नाम है आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रथ, जय और विजय। इसी वंश में नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियाति और कृति। हाँ, तो ययाति राजा बने बड़े होने के कारण। तो कहते हैं कि दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी और देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो इनका दोनों का विवाह उनका विवाह हो गया शर्मिष्ठा का ययाति के साथ। तो राजकन्या ने भी कहा शुक्राचार्य जी की बेटी जो है वो बड़ी ही सुंदर थी, शुक्राचार्य जी की पुत्री। हाँ, तो वो भी अपने सखी के साथ गई। और लेकिन ययाति राजा को जो है कहते हैं कि उनसे ही उनको पुत्र भी हुआ, देवयानी से भी। तो शर्मिष्ठा तो इस तरह जो महारानी होते हुए
देवयानी बहुत सुंदर थी तो उसको श्राप मिला था फिर आदि आदि जो कुछ बहुत विशेष था। तो उसके बाद क्रम के अनुरूप जो है तो राजा रंतिदेव बड़े अतिथि प्रिय थे उसी वंश में। तो वो गरीब हो गए। एक दिन तो वे 48 दिन तक पानी तक उनको न मिला। मिला तो 49वें दिन प्रातः काल उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। तो रंतिदेव राजा बड़े वैरागी थे, बड़े अतिथि प्रिय थे। तो कहते बड़ी कथा है पर लेकिन क्या संक्षेप में अब कथा अपना क्लास है इसलिए सारा विशाल से आध्यात्मिक अर्थ ही हम देखते हैं। तो कहते कि प्रथम में ब्राह्मण अतिथि में आया, उसने भोजन मांगा तो शुद्ध अतिथि को उनको दे दिया। शुद्ध अतिथि आया, दूसरा अतिथि आया, प्रथम ब्राह्मण अतिथि आया, दूसरा शुद्ध अतिथि आया और उसके बाद जो है कुत्तों के लिए भी अतिथि ही माना गया है वो आया। चांडाल अतिथि आया, उसमें भी वो कोई भी आ जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश वो अतिथि आए, उनको सब कुछ मिल गया, वही वो प्रकट हो गए और फिर राजा रंतिदेव को सब मिल गया। तो इसी के साथ जो है अपना नवम स्कंद समाप्त होता है। अब हम 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। देखो अब जो है 10वां स्कंद बहुत बड़ा है। संक्षेप में भागवत कथा करते करते आज हम 10वें स्कंद तक पहुंच गए। तो कहते सज्जनों, श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। हाँ, मोक्ष किसको मिलता है? मोक्ष किसको मिलता है? तो तत्वतः जीव और ईश्वर एक ही है। जो भेद दिखता है वह औपाधिक जो है, औपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही है, किंतु घट की उपाधि के कारण भेद का आभास होता है, जीवात्मा को आभास होता है। घट के फूट जाने पर घटाकाश और महाकाश एक ही हो जाता है। उपाधि, घट एक उपाधि है, वो टूट गई। टूटते ही क्या होता है? वो टूटने के बाद ऐसा महसूस होता है कि घटाकाश जो है वो महाकाश में मिल गया। लेकिन मिला कहाँ है? वो वर्षों व्यापक था, घट के अंदर था, घट के बाहर था, घट में सब कुछ था। वो तो महाकाश एक हो जाता है ऐसा लगता है। तो व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है और ईश्वर अधिष्ठित चैतन्य को ही जीव कहते हैं। शरीर अधिष्ठित चैतन्य को ही जीव कहते हैं, क्योंकि अविद्या के आवरण से ये ढका हुआ है। तो अविद्या के आवरण से ढका होने के कारण अविद्या रूपी आवरण से दूर होने पर जीव और शिव एक ही है। हाँ, उपाधि के कारण ही जीव शिव की भिन्नता आभास मात्र है, भासमान मात्र है। हाँ, वो अविद्या के कारण, इसलिए कहते हैं उपाधि है। उपाधि के कारण जीव और शिव, ईश्वर और जीवात्मा दो दिखते हैं। प्रेम के बिना प्रभु का प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रेम चाहिए। हम प्रेम संसार को करेंगे, प्रभु का साक्षात्कार चाहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो श्री कृष्ण प्रेम रूप है और वे अलौकिक प्रेम रस प्रदान करते हैं। तो प्रेम रस में न तो वासना है, न तो विषमता है, न स्वार्थ है, न मैं हूँ और न तू है। वहाँ तो केवल ईश्वर ही है। इसलिए गोपियाँ भी कहती हैं लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखो तिथ लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।
मैं भी हो गई लाल। तो कहते हैं, गोपी कहती, अरे लाली मैं लाला को देखने गई, जित देखूं तित लाग, लेकिन जाऊं कहाँ? हर जगह मेरा लाला है, कन्हैया है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इतना ही नहीं, मैं लाला को देखने गई तो मैं ही खुद ही कृष्ण बन गई, कन्हैया बन गई। हाँ, गोपियों का दिव्य प्रेम जो है वो साधारण लोग नहीं समझ सकते। तो दशम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। हाँ, इसलिए कहते भगवान का हृदय क्या है? दशम स्कंद है। वे रस स्वरूप है, अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती ही है। हाँ, जीव को भी बिना रुचि वाला जीवात्मा तो भाई मिल ही नहीं सकता। किसी न किसी तो उसको भी रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण ही भी एक दिव्य रस है। हाँ, श्री कृष्ण भी दिव्य रस है, वो दिव्य अमृत है। तो कहते देखो, इसमें भी हम 4 कैटेगरी कर लेंगे जो रस गाने वाले। देखो, तो पहले जो है पामर कैटेगरी कहते हैं। तो पहले पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त, ये 4 भेद करते हैं हम। तो अधर्म से धन का अर्जन करो, या अर्जन करना चाहिए, करें, और अनीतिपूर्ण उपभोग करो, यह पामर जीवन है। जो अधर्म से कमाओ, जाओ किसकी बुरा करके, लूटपाट करके, जो करना है कर लो, लेकिन अनैति से धन कमाओ, उसका उपभोग करो, यह पामर कहते हैं। इसको कहते हैं पामर। समझ गए पामर? हाँ। फिर विषयी, धर्म का पालन करके, कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे, वह जो है विषयों का भोग करता है, वो विषयी है। धर्म का पालन करके, कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे, वह विषयी जीव है, वही विषयी है जीव, उसको विषयी कहते हैं संक्षेप में। फिर मुमुक्षु, संसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मुक्त होने की इच्छा पाने वाला। हमेशा वो संसार में तो फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस संसार से पार करने के लिए, इस संसार रूपी बंधन से मुक्ति पाने के लिए रात दिन प्रयास करता है, वही कहते हैं मुमुक्षु, उसी को कहते हैं मुमुक्षु। और मुक्त कौन है? कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त है। हाँ, तो कनक और कांता रूपी माया से वो पूरा दूर है, इन चीजों में वो नहीं होता है, उसी को कहते हैं वो मुक्त है। तो पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहें। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते थे कि नहीं? हाँ, 16,108 की। तो भगवान श्री कृष्ण सभी रानियों से प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं थे। आजकल लोगों को प्रेम कहते हैं, प्रेम शब्दों को तो लोगों ने आजकल कलंकित कर लिया, प्रेम हो गया कलंकित कर दिया। जहाँ वासना, एक दूसरे का शरीर देखकर, शरीर का अटैचमेंट देखकर, एक दूसरे के तरी आकर्षित होकर फिर कुकर्म कर लेना, बोलते हमें प्यार हो गया। जहाँ विकार और वासना है वह प्रेम नहीं हो सकता, वह प्रेम नहीं है, वो वासना है, वो व्यापार है। तुम प्यार करो, हम तुम्हें प्यार करते, तुम हमसे प्यार करो। अगर उसने कहा कि आई हेट यू, मैं तो हमको प्यार नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, तो फिर वहाँ कलह आ जाता है, झगड़ा आता है। तो राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, कस्मान् मुकुंदो भगवान,
कस्मान् मुकुन्दो भगवान् पितुगृहात् व्रजं गतः व्रजे वसन् किम करोत् व्रजे वसन् किम करोत् मदपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत कंसं मातुरद्धा ददर्हनम्। परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव जी से कि मैं जानना चाहता हूँ कस्मान् मुकुंदो भगवान पितुगृहात् व्रजं गतः। भगवान श्री कृष्ण जो है अपने पिता को घर छोड़कर ब्रज में क्यों गए? पितुगृहात् व्रजं गतः, कैसे गए? व्रजे वसन किम करोत्, व्रज भूमि में रहकर उन्होंने कौन सी लीलाएं कर ली है। उसके बाद मधुपुर्यां च केशव, फिर मथुरा में आ गए। मथुरा में कौन सी लीलाएं कर ली। फिर द्वारिका गए, वहां क्या किया? भ्रातरम चावदितम कंसम, और कंस आदि को सबको मारकर मातुरद्धा ददर्शनम, उन्होंने माता पिता का उद्धार, माता पिता को कैसे बंदीशाला से मुक्त किया है, मैं ये सब विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की परीक्षा ले ली। हाँ जी भाई कथा सुना रहे, 5 दिनों से एक साथ उनको कथा सुना रहे, एक अखंड कथा सुना रहे हैं। तो एक ही जगह आसन पर बैठे हुए हैं, प्रवक्ता बैठे, वक्ता भी बैठे और श्रोता बैठे। यदि उन्होंने कहा कि परीक्षित अभी काफी समय बीत चुका है, 4 रात बीत चुकी है, तुम ऐसा करो तो कुछ तो अब जलपान करना हो तो कर लो। अगर तुम्हारी इच्छा है जलपान आदि कुछ करना तो तुम जरूर जलपान, विश्राम थोड़ा हम कर सकते हैं, कथा को रोक सकते हैं। तो बताए आपको कि परीक्षित महाराज ने क्या कहा है। परीक्षित महाराज ने स्पष्ट कह दिया। क्या कह दिया था? पिबंतम तन्मुखात् भोज अच्युतम हरिकथामृतम, पिबंतम तन्मुखान् भोज अच्युतम हरिकथामृतम। परीक्षित ने कहा प्रभु गुरुदेव, अब एक समय था मैं भूख प्यास से तड़प रहा था और इसी भूख प्यास ने मुझे उस ऋषि का अपमान करवाया। हाँ, उसके गले में मरा सांप डलवाया इसी भूख प्यास ने, लेकिन अब तो ना भूख है ना प्यास है। क्यों नहीं है? पिबंतन तन्मुखान् भोज, आपके मुखार विंद से जो भागवत रूपी रस सरक रहा है, झर रहा है, अच्युतम हरिकथा अमृतम, जो हरि कथा रूपी अमृत आपने मुखार विंद से जो झर रहा है, उसको पीन कर मुझे अब ना तो भूख है ना मुझे प्यास है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस अब अपनी कथा जो है कंटिन्यू रखिए, बस मुझे ये कथा अखंड सुननी है, कोई मुझे ब्रेक नहीं चाहिए। कौन कहते हैं? परीक्षित महाराज कह रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता और प्रवक्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। देखो हमारी परंपरा बड़ी पावन है। हमारी परंपरा में प्रश्न पूछने की आजादी है और दुनिया में कोई भी वैसे तो धर्म तो है ही नहीं, दूसरे सनातन के अलावा कोई धर्म ही नहीं, बाकी मजहब जरूर हैं, तो उनमें उस मजहब में भी कोई प्रश्न पूछने की आजादी नहीं है। हाँ, सनातन धर्म में आजादी है कि आप हर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित राजा, ये जो है तो श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रवक्ता और श्रोता तीनों ही जो पवित्र हो जाते, प्रश्न पूछने से। समझ रहे थे? तो इसलिए प्रश्न पूछना आजादी हमारे सनातन धर्म में दी है। बाकी तो मजहब में प्रश्न पूछोगे तो तुम्हारा सर कलम कर देगा, कुछ पूछना नहीं, जो है वो आप फॉलो करो, बस फॉलो करना है तो करो, नहीं तो फिर सर कलम हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित,
तुमने बड़े सुंदर प्रश्न पूछे हैं, हम बड़े खुश हैं। अक्रांत भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययो गौर्भूता त्वश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ति करुणं विभो क्रन्दन्ति करुणं विभो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मित्रों, आज तो वैसे हम भागवत क्लास भूल ही गए थे, अचानक याद आया, बाहर बैठे थे, अरे आज का तो क्लास हम 2 बजे के बाद सुनाते थे, अचानक स्मरण आया और तुरंत इसको प्रारंभ कर लिया। तो आज थोड़ा विलम्ब हुआ सज्जनों, तो चलिए आज का श्रीमद् भागवत का यहाँ क्लास यही विश्राम देते हैं, फिर कल देखेंगे कितने बजे अपने को टाइम मिलता है। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय।